आईपीएस का एग्जाम देकर पुलिस बन जाऊंगा। क्या आपने सुना है AR मुर्गादास की मद्रासी और सिकंदर के बीच कुछ छुपा हुआ राज है? क्या मद्रासी सच में सिकंदर से कहीं ज्यादा दमदार साबित होने वाली है, या फिर ये दोनों फिल्में एक ही रास्ते पर चलने वाली हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सिकंदर फिल्म का रीमेक है? आइए हम आपको ले चलते हैं इस थ्रिलर जर्नी पर और जानते हैं क्या है इन दोनों फिल्मों के बीच का गहरा अंतर। इंसाफ नहीं, साफ करने आया हूँ। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कभी भी न मिस करें 7 अनियस फिल्म लिस्ट के ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स। क्या आप जानते हैं कि AR मुरुगादास की सरकार के बाद लगभग 7 साल हो गए हैं और उनकी कोई भी फिल्म तमिल बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं कर पाई? लगता है मुरुगादास को अब खुद को फिर से साबित करने का वक्त आ गया है और अब सलमान खान के साथ वह कमबैक करने जा रहे हैं सिकंदर के साथ, जो ईद 2025 पर रिलीज होने वाली है। अब सोचिए, अगर सिकंदर सफल हो जाती है तो ये मुरुगादास के लिए सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि उनके प्रेस्टीज को संभालने का मौका होगा। हालांकि जैसे ही फिल्म का टीजर आया, लोग इसे सरकार का रीमेक बताने लगे हैं। आपको बता दूं, सरकार थी थलापति विजय की फिल्म, जहां वह एक बिजनेस टाइकन बने थे जो वापस इंडिया आते हैं और फिर उन्हें पता चलता है कि उनके नाम पर पहले ही वोट डाला जा चुका है। तो क्या सिकंदर सच में सरकार की नकल होगी या फिर मुरुगादास का जादू फिर से चलेगा? अब सोचिए, सरकार की पॉलिटिकल थ्रिल से लेकर सलमान खान की सिकंदर तक, दोनों फिल्मों में इलेक्शन, पॉलिटिकल ड्रामा और वर्चस्व की जबरदस्त कहानी है। कायदे में रहो, फायदे में रहो। लेकिन क्यों हर कोई ये सवाल उठा रहा है कि सिकंदर क्या सरकार का रीमेक है? तो पहले नंबर पर टाइटल। दोनों के नाम में S है और दोनों के नाम का मतलब भी लगभग एक जैसा। कोई ऐसा शख्स जो पूरी दुनिया पर राज करता हो, सरकार हो या सिकंदर, दोनों का वर्चस्व बेमिसाल है। फिर नंबर 2, पॉलिटिकल बैकग्राउंड। दोनों फिल्मों में चुनाव की कहानी है और राजनीति में घुसे बिना ये फिल्में अधूरी हैं। तीसरी बात, लुक्स। थलापति विजय और सलमान खान का लुक भाई लगभग एक जैसा ही तो है। क्या माने, इन्हें देखकर तो लगता है कि जैसे दोनों भाई एक ही बर्तन में बर्तन धो रहे हों। चौथी बात, एक्शन और टीजर। आपको न कुछ तो वही वाइब्स मिलती हैं जैसे एक्शन में सिमिलैरिटी हो। और फिर सबसे आखिरी और मजेदार बात, डायरेक्टर AR मुरुगादास, क्योंकि भाई ये पहले ही अपनी 2 सुपरहिट तमिल फिल्मों का बॉलीवुड में रीमेक कर चुके हैं, तो फिर यह भी कोई अजूबा नहीं है कि वो सिकंदर को भी रीमेक बना रहे होंगे। क्या ये सारी समानताएं महज इत्तेफाक हैं या फिर सच में सिकंदर है सरकार का रीमेक? जानने के लिए हमारी वीडियो देखें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब देखना ये होगा कि मुरुगादास का जादू चलता है या फिर सलमान खान का सितारा चमकता है। आइए बात करते हैं डायरेक्टर AR मुरुगादास की, जिनकी 2 सुपरहिट फिल्में गजनी और थुपक्की को बॉलीवुड में रीमेक किया गया था। गजनी तो आमिर खान के साथ बनी थी और थुपक्की का रीमेक हॉलिडे नाम से था। तो अगर इस बार भी उनकी तीसरी फिल्म सिकंदर को रीमेक किया गया है तो यार इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं। देखिए, मुरुगादास के पास पहले से ही गजनी और हॉलिडे जैसी ब्लॉकबस्टर्स हैं और इन फिल्मों को उस वक्त रीमेक करना जब साउथ इंडियन फिल्मों का उतना क्रेज नहीं था, तो सोचा गया था कि शायद बॉलीवुड में इन्हें ज्यादा एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन आज की तारीख में साउथ फिल्मों का कल्चर बदल चुका है। अब लोग पहले ही साउथ की ओरिजिनल फिल्मों को देख लेते हैं और स्टार कास्ट भी वही चाहते हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में जहां पर हर बात वायरल हो जाती है, अब किसी फिल्म का रीमेक करना और वो भी वही कंटेंट, मुझसे पूछिए, ये तो माशाल्लाह काफी ट्रिकी हो गया है, क्योंकि अब लोग ओरिजिनल को ही पसंद करते हैं। और क्यों ना करें, इन्होंने देख लिया है, अब क्या फायदा हुआ रीमेक करने से? खैर क्या पता सिकंदर की स्टार कास्ट और कहानी में वही तड़का हो। लेकिन दोस्तों, ये एक बात ध्यान में रखो, फिल्मों का रीमेक अब कम ही चलेगा और जो होता है उसे ओरिजिनल ही पसंद किया जाता है। देखिए, अगर सलमान खान की सिकंदर वाकई में सरकार का रीमेक निकली तो ये शायद प्रोड्यूसर का सबसे बेकार डिसीजन होगा। जैसे ही लोगों को पता चलता है कि ये फिल्म किसी और फिल्म की रीमेक है, ऑडियंस का मूड ही बदल जाता है। हमें ये क्यों देखना है, ये सवाल हर किसी के दिमाग में आएगा और तब फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर टक्कर मिलना मुश्किल हो जाएगा। अब जिन वजहों से सिकंदर को सरकार का रीमेक बताया जा रहा है वो इतनी बड़ी वजह नहीं है। ये सब बातें तो हर दूसरी फिल्म में कॉमन सी होती हैं। हाँ, टीजर में सलमान खान का एक डायलॉग है जहाँ वो कहते हैं, दादी ने नाम सिकंदर रखा था, दादा ने संजय और प्रजा ने
राजा साहब। अब ये डायलॉग सुन के लग रहा है कि हमें राजा और प्रजा वाला कॉन्सेप्ट देखने को मिल सकता है। तो क्या ये फिल्म वाकई में सरकार का रीमेक है? नहीं भाई, सलमान खान उस पीढ़ी का हिस्सा है जो पास्ट में राज करती थी, और ये डायलॉग तो उसी बात को पूरी तरह से खंडित करता है। सिकंदर में जो फ्री स्पिरिट है वो कहीं से भी रीमेक वाली वाइब नहीं दे रहा। कुल मिलाकर ये फिल्म अपनी खुद की पहचान बनाने की कोशिश कर रही है और सरकार को लेकर उन सभी कॉमन इश्यूज को खारिज कर रही है। तो क्या आप तैयार हैं? या फिर देखिए, किसी का भाई किसी का जान के फेलियर के बाद, जो कि वीरम की रीमेक थी और बॉक्स ऑफिस पर जो ऑडियंस ने उसे नकारा, उसके बाद तो सलमान खान को ये गलती दोबारा नहीं दोहरानी चाहिए। सलमान जैसे बड़े सुपरस्टार्स को अब ओरिजिनल कहानी पर फोकस करना चाहिए, न कि पुराने ट्रैक पर लौटने का। सच कहूँ तो मैं तो फिलहाल इसे एक ओरिजिनल फिल्म मान के ही आगे बढ़ रही हूँ। अब अगर हम सबसे खराब सिनारियो मान लें और सोचें कि सलमान खान की मूवी सिकंदर वाकई में सरकार की रीमेक है, तो यकीन मानिए ये फिल्म के स्टार और डायरेक्टर दोनों के लिए एक सुसाइड साबित हो सकता है। सलमान खान क्या थलापति विजय वाले स्वैग को मैच कर पाएंगे? देखिए, सलमान खान का भी अपना स्वैग है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन जब आप किसी फिल्म में एक एक्टर को पहले से देख चुके होते हैं तो वही इमेज दिमाग में बैठ जाती है। अब थलापति विजय के जैसा जबरदस्त स्वैग नजर आएगा तो सलमान भाई को मैच करना बहुत मुश्किल हो सकता है। वैसे भी सलमान की जो एक अलग लेवल की दमदार इमेज है वो कहीं न कहीं थलापति विजय के स्वैग से कंफ्यूज हो सकती है। देखिए, अब बात ये है कि जब एक्टर किसी फिल्म में पहली बार नजर आता है तो उसकी छवि हमारे दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाती है। फिर जब दूसरा एक्टर वही रोल करने आता है तो उसे उस परसेप्शन को तोड़ना काफी मुश्किल हो जाता है। अब ये बात बिल्कुल भी नहीं है कि एक्टर अच्छा या बुरा है, बस ये कि कौन पहले आया था और लोगों का मन पहले किसके साथ जुड़ गया। मेकर्स ने कई बार ये कोशिश की है कि फिल्म के रिलीज तक ऑडियंस को ये ना पता चले कि ये रीमेक है, लेकिन आजकल तो लोग इतने स्मार्ट हो गए हैं कि फिल्म का टीजर देखने के बाद ही सब समझ जाते हैं। पब्लिक आजकल इंटेलिजेंट हो गई है भाई। तो फिलहाल आप ये मान के चलिए कि सलमान खान की मूवी सिकंदर जो है वो सरकार की रीमेक होने से तो रही ही। अब मुझे पता है कि सलमान का मार्केट इस समय थोड़ा डाउन चल रहा है, लेकिन क्या करें, पब्लिक तो है ही इतनी तेज कि वो सब कुछ पकड़ लेती है। तो क्या होगा वक्त ही बताएगा। वैसे भी सलमान भाई का स्वैग कभी कम नहीं होता, चाहे रीमेक हो या ओरिजिनल। बस हम सबको इंतजार है कि क्या वो इस बार एक बड़ा धमाका करेंगे या नहीं। देखिए, ये फिल्म सलमान खान के लिए सुपर बड़ा मौका हो सकता है। फिल्म के डायरेक्टर हैं AR मुर्गादास, जो साउथ के बड़े नामी डायरेक्टर हैं, और इस फिल्म से उम्मीदें आसमान छू रही हैं। अगर AR मुर्गादास ने सलमान को सही तरीके से प्रेजेंट किया और कहानी भी दमदार निकली तो ये फिल्म 1000 करोड़ की कमाई भी कर सकती है, जैसे एटली कुमार की फिल्मों ने किया। सलमान भाई का स्टार पावर तो कोई भी नहीं नकार सकता, और आपको पता है ना कि पिछले कुछ सालों में उनकी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ इतिहास रच डाला था। 2015 में बजरंगी भाईजान ने 900 करोड़ प्लस कमाए और 2016 में सुल्तान ने 600 करोड़ पार किया था। अगर ये फिल्म सही दिशा में गई तो सलमान भाई का नाम और मार्केट फिर से चमक सकता है। अब बात ये है कि ट्रेड एनालिस्ट हिमेश ने भी साफ कर दिया है कि सलमान खान की फिल्म सिकंदर किसी भी रीमेक का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये एक ओरिजिनल कहानी है। फिंगर क्रॉस्ड हैं, और मैं तो यही चाहूंगा कि यह फिल्म रीमेक न हो, क्योंकि हम भी तो सलमान भाई के फैन हैं। आखिरकार फिल्म का सुपरहिट होना सलमान खान के करियर का टर्निंग पॉइंट बन सकता है, और मैं पूरा भरोसा रखता हूँ कि ये फिल्म एक धमाका करेगी। बातें हैं कि सलमान खान की फिल्म में आखिरकार एक बड़े डायरेक्टर का नाम जुड़ा है, और वो है AR मुर्गादास। ये डायरेक्टर ऐसे हैं जिनकी फिल्मों का कॉन्सेप्ट हमेशा शानदार होता है, और इस बार तो मैं सिकंदर के बारे में काफी एक्साइटेड हूँ। अब साजिद नाडियाडवाला जैसे बड़े प्रोड्यूसर का नाम भी है, तो भाई ये फिल्म तो ग्रैंड होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं। ईद पर सलमान की फिल्म आने वाली है, और जो बॉक्स ऑफिस की बात करें तो मुझे ये फिल्म आराम से 600 से 700 करोड़ तक की कमाई करते हुए दिख रही है। अगर कहानी में दम हुआ और फिल्म को अच्छे रिव्यू मिले तो ये 1000 करोड़ के पार भी जा सकती है। अब बात करें टीजर की तो इम्प्रेसिव था, लेकिन सच कहूँ तो हमें कुछ बहुत अलग देखने को नहीं मिला। अब आप खुद सोचिए, क्या यह फिल्म वही पुरानी कहानी से बाहर निकल पाएगी? खैर, टीजर में कुछ नया
न सही, पर सलमान भाई और AR मुर्गादास का कॉम्बो तो धमाल मचाएगा ही। देखना ये है कि क्या ये फिल्म सलमान खान के लिए एक और ब्लॉकबस्टर साबित होगी या फिर चुपचाप रह जाएगी। हम तो इंतजार कर रहे हैं। जब सलमान खान जैसा बड़ा सुपरस्टार फिल्म का हिस्सा हो तो डायरेक्टर को तो बस स्वैग और अंदाज का पर्दा उठाने में ही पसीने छूट जाते हैं। और भाई सिकंदर के टीजर में तो वो कामयाबी नजर आई है, लेकिन एक छोटा सा ट्विस्ट है, टीजर में कुछ बेहद हटके चीजें नहीं दिखी। हो सकता है कि मेकर्स ने सोच समझकर फिल्म की कहानी का बिल्कुल भी आइडिया ना लगे, ताकि ट्रेलर में हमें और भी ढांसू चीजें देखने को मिले। अब ट्रेलर का इंतजार है, जहां पर हमें सिकंदर के बारे में और भी फुल ऑन मटेरियल मिलेगा। डायरेक्टर को जब कोई प्रेशर ना हो तो वह अपनी क्रिएटिविटी का सही इस्तेमाल कर पाता है। जैसे AR मुर्गादास की एक तमिल फिल्म मदरसी है, जिसमें हीरो शिवा कार्तिकेयन है। अब जो मटेरियल इस फिल्म से निकल कर आया है वो भी काफी दिलचस्प है। तो भाई टीजर ने जितना इंटरेस्टिंग बनाया है, उम्मीद है ट्रेलर हमें दिलचस्प और भी मजेदार चीजें दिखाएगा। सिकंदर का जो धमाल होगा वो तो अभी आने वाला है, और सलमान का स्वैग इसमें और भी 4 चांद लगाएगा। आमरण की सक्सेस के बाद शिवा कार्तिकेयन ने तो जैसे एक नई स्टार फैक्ट ही बना डाली है। वह अब अपनी एक अलग ही लीग के एक्टर बन चुके हैं, और अब जब वह AR मुर्गादास के साथ अपनी अगली फिल्म मदरासी करने जा रहे हैं तो भाई ये फिल्म 250 से 300 करोड़ की कमाई तो बिल्कुल आराम से कर सकती है। अगर क्रिटिकली बात करें तो मदरसी में डायरेक्टर का पुराना विंटेज टच देखने को मिल रहा है। अब जब सिकंदर की बात करें तो मेरी दुआ है कि डायरेक्टर को इस फिल्म में खुले हाथों से काम करने का मौका मिले, क्योंकि जब AR मुर्गादास मंच पर होते हैं तो फिल्मों में धमाल ही मचाते हैं। तो शिवा और मुर्गादास का कॉम्बो होने जा रहा है, और फिल्म को लेकर मेरी उम्मीदें तो आसमान तक हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल 7 NES फिल्म लिस्ट को सब्सक्राइब करना न भूले। हर अपडेट, हर फिल्म और हर सस्पेंस की खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, और हाँ, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। ताहिर रहें, खुश रहें।